Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, let's देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या सिचुएशंस इन द फ्यूचर आ सकती हैं। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखूंगी, उसके बाद आपकी लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ये ऑल सिचुएशंस बेस्ड है, ऑल साइंस बेस्ड है। जो भी आपकी राशि है, जो भी आपकी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। सो ये रीडिंग डेली एनर्जी चेक इन है। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे। ओके, और अगर आपने हाइप ऑप्शन मेरे चैनल पे चेकआउट नहीं करा तो हाइप ऑप्शन चेकआउट करके आप मेरे चैनल को हाइप दे सकते हैं अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो। ओके, सबसे पहले एनर्जी क्लेंस करेंगे। ओके, सबसे पहले एनर्जी क्लेंस। ओके, सबसे पहले एनर्जी को क्लेंस करेंगे और उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू मैं डेफिनेटली ये चीज़ आपको कह सकती हूँ कि आपके कनेक्शन में कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड रियलिटी, अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ, कुछ ऐसी सिचुएशन जो आपको स्पीचलेस फील करा सकती है। दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव, बट वो हम चेकआउट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ से आउट ऑफ फोकस हैं, या फिर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो सिचुएशन से आउट ऑफ फोकस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है किसी का तो फोकस चेंज है और यही कंसर्न दिख रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप के या सिचुएशनशिप के आउटकम में। ठीक है, नाउ लेट्स देखते हैं जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। सबसे पहले आ रहा है पाइसेस। ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थोड़े डिटैच्ड हैं, उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है आपसे, डिटैच्ड लग रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं, अपनी कंपनी को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ के इवेंट्स को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बोला था, पाइसेस एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पे एक सेल्फ फोकस होता है, डिटैचमेंट होता है फ्रॉम द वर्ल्ड। ओके, और द मैसेज आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है द मैजिशियन। मुझे लगता है जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो वो अकेले बैठ के कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ अकेले बैठ के कुछ इवेंट्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्लैरिफाई करते हैं मैजिशियन। यानी सेल्फ फोकस बहुत ज़्यादा है इस पर्सन का, आपके ऊपर फोकस नहीं है। विद द मून कार्ड, विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ वंस। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पे जो ये पर्सन है ये डेफिनेटली एक चैलेंज अपनी लाइफ में डेफिनेटली फेस करते हुए दिख रहे हैं, जो डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर रहा है या तो इनके हिसाब से चीज़ें हो जाए और इनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, सो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू बी फीलिंग हैप्पी। मतलब आप एक पर्सन को सेम पेज पे हमेशा देखोगे अगर उनकी लाइफ में चीज़ें नहीं बदल रही हैं। तो ये इस पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है जहाँ पे ये खुश तो हैं बट इनकी लाइफ में कुछ इवेंट्स बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ एनजाइटी, कुछ इशूज़ को क्लियर करते हुए दिख रहे हैं रिगार्डिंग द पास्ट। ठीक है, और हो सकता है कि ये पर्सन के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रिगार्डिंग देयर पर्सनैलिटी, नेचर। ठीक है, कैसे इस पर्सन को अपनी लाइफ आगे कैरी करनी, इस तरीके का। ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन कंप्लीटली ओपन अप नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा ये पर्सन उस तरीके के नहीं है जिस तरीके के ये पहले थे। ठीक है, सो विद द सन कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस हैंग्ड मैन। ओके, हैंग्ड कैट, विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ये पर्सन मल्टीपल सिचुएशंस को करंटली जगल करते हुए दिख रहे हैं। आपकी तरफ भी फोकस कर रहे हैं, किसी और सिचुएशन की तरफ भी फोकस कर रहे हैं। दे आर गिविंग टाइम टू डिफरेंट सिचुएशंस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। और एग्जैक्टली मुझे लगता है ज़्यादातर फोकस इनका फाइनेंसेस है। अब फाइनेंसेस का मतलब ये नहीं कि ये पर्सन कुछ आपके ऊपर फोकस नहीं करे। इट इज़ ऑल अबाउट दैट कि ये पर्सन का पहले कुछ गोल है जो ये पूरा करना चाहते हैं, जिस वजह से ये पर्सन आपको अनअवेलेबल लग सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन अवेलेबल नहीं है। तो अपनी लाइफ में ये कुछ इवेंट्स को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ये चीज़ें चाहते हैं कि ऐसा पहले हो जाए, देन आई एम गेटिंग मैरिड टू माई पर्सन, देन आई एम गेटिंग टू फोकस ऑन माई पर्सन। ओके, ऐसा कुछ है। अनदर एनर्जी है लिब्रा। ओके, फॉर सम ऑफ यू मैं ये आपको कह सकती हूँ कि यहाँ पे ये जस्टिस चाहते हैं। इनकी लाइफ में कुछ इनजस्टिस हुआ है जिसमें जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिचुएशन में चाहते हैं कि कुछ चीज़ें इनके हिसाब से हों। ठीक है, जो कि नहीं हुआ है विद द लियो कार्ड एंड विद दिस वर्को। ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ये पर्सन अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ की पर्सनैलिटी, लाइक कहते हैं ना एक लाइफ में इंसान जीता कैसे है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के करंटली मुझे आते हुए दिख रहे हैं, जिस पे ये पर्सन फोकस कर रहे हैं। मेजरली इनका फोकस इनका करियर, बिकमिंग अ लीडर इन देयर लाइफ, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है जिस वजह से ये पर्सन आपको ऐसा लग सकता है कि आप पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं। विद द 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड विद द पेज ऑफ कप्स। ऐसा नहीं है इस पर्सन के पास इमोशंस नहीं है, आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा शाय हो सकते हैं,
चीज़ें ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं. माइट बी दिस इज समवन हु इज़ डेफिनेटली समथिंग एल्स ऑन द फोन एंड यू विल सी समथिंग एल्स ऑन द स्क्रीन. ठीक है, जैसे कहते हैं ना, एक इंसान सामने होता है तो बहुत फ़र्क होता है. जैसे स्क्रीन पे अलग, एक इंसान फ़ोन पे डिवाइस पे आपसे अलग तरीके से बात कर रहा है, बट डेफिनेटली व्हेन इट कम्स विद द पर्सनल मीटिंग, तो ये पर्सन का आप अलग चेहरा देखोगे, अलग रूप देखोगे. दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग. ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा कुछ आपको लग सकता है कि ये वो पर्सन नहीं है जो पहले आपको दिखा करते थे, या फिर आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन की डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हो सकती हैं. ठीक है, तो करंट फीलिंग्स में मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं. मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीपल हीलिंग सिचुएशंस चल रही हैं विद द हर्मिट कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस डेथ कार्ड. ये पर्सन अपनी लाइफ में एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में है. तो अगर आप इस पर्सन से मिलने की कोशिश भी करेंगे, बात करने की कोशिश भी करेंगे, सो यू विल सी कि कोई भी एक परफेक्ट टाइमिंग इस कनेक्शन में बन नहीं पा रहा है जो इवेंट्स को बैलेंस कर पाए इस कनेक्शन में. और यही आपको कंफ्यूज कर सकता है यार कि क्या प्रॉब्लम आ रही है एग्जैक्टली इस कनेक्शन में, ब्लॉकेज क्या आ रहा है. जब भी आप ट्राई करते हो तो चीज़ें बनती नहीं है, और यही क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में रह सकता है. तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू रीच दिस पर्सन, या फिर कुछ एक्सपेक्ट करना, क्योंकि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस पर्सन के पर्पस से कनेक्टेड है. ठीक है, तो ये मुझे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स लग रही है. और शायद ये पर्सन आपको ये चीज़ें समझाना भी चाहते हैं, बट दे डोंट हैव एनी वे कि यार कैसे बताएं इस चीज़ को. शायद इनको लगता है कि लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है. अगर ये कोई मेल पर्सन है, इफ दिस इज समवन फीमेल, तो दिस इज समवन डेफिनेटली समवन एम्बिशियस इन देयर करियर. ठीक है, एम्बिशन है इस पर्सन का, बहुत स्ट्रॉन्ग एम्बिशन, स्ट्रॉन्ग करियर फोकस्ड हो सकता है ये पर्सन. ठीक है, या हो सकती हैं. ठीक है, तो नाउ लेट्स देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा. मतलब ज़िंदगी में कुछ ख्वाब अधूरे रह गए हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ ऑन देयर वे. ये और मैं जिस चीज़ की बात कर रही थी, येस, नेक्स्ट एक्शन में 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस मैजिशियन. मुझे लगता है अभी तो इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन नहीं आएगा. रीज़न बीइंग बिकॉज आपको दिख सकता है, इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे चीज़ें आपको उस लेवल पे नहीं नजर आएंगी जिस लेवल पे चाहिए. आपको ये भी कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये पर्सन चाहते हैं क्या है, बट ऐसा नहीं है. ये पर्सन आपके साथ 10 ऑफ कप्स नहीं चाहते हैं, बट यहाँ पे एक डुअलिटी वाला पिक्चर आपको नजर आ सकता है इन अपकमिंग फ्यूचर, जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे आपकी तरफ. दे आर फोकसिंग ऑन देयर फाइनेंसेस. ठीक है, और आपको ये दिखेगा कि ये पर्सन आपको, मतलब आपको ये लग सकता है कि हाँ आप इस पर्सन के साथ खुश रहोगे, बट दे आर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग देयर फाइनेंसेस. ठीक है, इनको ऐसा लगता है, अगर ये मेल पर्सन है तो इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, इफ़ दे आर स्पेशली मेल. और अगर ये और दूसरे सिचुएशन में ये दिख रहा है कि ये अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं. ठीक है, लाइक अगर ये मेल पर्सन और फीमेल भी है तब भी ये हो सकता है, बट दैट इज़ द चैनलिंग आई एम गेटिंग. ये कुछ लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं इन रिगार्ड्स टू देयर फैमिली और फॉर यू. ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे, जिस वजह से इस पर्सन का फोकस अपनी लाइफ के इवेंट्स में है. ठीक है, तो आप यू विल सी सम सॉर्ट ऑफ ऑन ऑफ. आप जिससे भी डील करो वो पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है. अब इनका फोकस बहुत ज़्यादा बदल चुका है अपनी लाइफ के इवेंट से, और अब मुझे लगता है कुछ और ही फोकस आ गया धीरे धीरे करके. ठीक है, या हो सकता है पहले आपके ऊपर था अब नहीं है. ठीक है, ये भी हो सकता है. नाउ लेट्स सी देखते हैं अब आपकी लाइफ में क्या इवेंट्स इस पर्सन के साथ आपके लव लाइफ में आने वाले हैं. क्या इवेंट्स आपके लिए आने वाले हैं. सबसे पहले है 5 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, अब मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, इस समय पे क्या पॉसिबिलिटी होगी. यू विल सी कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, और आपको ऐसा लग सकता है जैसे इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है. दिस इज़ लाइक कुछ लोगों के लिए इनका खुद का बर्डन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अपने करियर का, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये पर्सन को कॉन्फ्लिक्टेड फील करा सकता है एट फर्स्ट. ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ये लगता है कि इस रिलेशनशिप में क्या आ रहा है कि आप इस पर्सन के अटेंशन को डिमांड कर सकते हो. यू विल डिमांड दिस पर्सन्स एनर्जी. ऐसा नहीं है वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, बट यू विल सी कि जो एम्बिशन इस पर्सन के अंदर है वो शायद इस रिलेशनशिप को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, ऐसा आपको लग सकता है. ठीक है, वो तो पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स. आप इस पर्सन का अप्रोच अपनी तरफ स्लो देखोगे. आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं या यहाँ पे प्यार नहीं है. इट इज़ लाइक कि ये जो समय है ये इस पर्सन को अपने पर्पस को फॉलो करने के लिए डिमांड कर रहा है. तो अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, दिस इज़ लाइक यूनिवर्स इज गिविंग देम अ साइन टू फॉलो देयर पर्पस दिस टाइम. अगर ये यूनिवर्सल एनर्जी को भी ये पर्सन नहीं मानते तो ये कहते हैं कि इनका डेडिकेशन जो है वो राइट डायरेक्शन में है, क्योंकि दिस इज समवन हु इज वर्किंग फॉर यू एंड देयर एनर्जी. ठीक है, अगर ये मेल है तो. अगर फीमेल है तो ये पर्सन अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है. विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वर्को एनर्जी एंड विद द सेड ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है ये बहुत डेडिकेटेड है अपने करियर की तरफ, क्रिएटिव, हम्बल, हार्ड वर्किंग. ठीक है, स्ट्रेट अप क्रिटिकल. तो मुझे लगता है ये आपको क्लियरली कह सकते हैं कि व्हाट इज देयर करंट एनर्जी, वो आपसे क्या चाहते हैं. तो आने वाले टाइम पीरियड में डेफिनेटली आपको इस सिचुएशन में रिगार्डिंग क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहा है आपके और इस पर्सन के बीच कि आप मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, क्या रीज़न है, कुछ चीज़ें हमारे इस कनेक्शन में चेंज क्यों नहीं हो रही हैं. शायद ये चीज़ें आप डिमांड कर सकते हो जिससे जिससे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी प्रेजेंट हो सकती है. तो आप देखोगे कि रिलेशनशिप फिक्स तो होगा, बट आपको एटलीस्ट ये क्लैरिटी मिलेगी कि ये पर्सन करना क्या चाह रहे हैं, इफ दिस पर्सन वांट्स स्टेबिलिटी विद यू और नॉट.
यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर ये पर्सन हमेशा आपसे मैरिज का क्वेश्चन करते थे या किसी तरीके से मैरिज एक्सपेक्ट करते थे, तो इस टाइम पे ये दिखेगा कि यू आर गोइंग टू आस्क दिस पर्सन फॉर द मैरिज एंड कमिटमेंट, और आप देखोगे कि इस पर्सन का अप्रोच बहुत ज़्यादा बदल रहा है, चेंज हो रहा है, और आपको लगेगा इफ दिस इज़ द सेम पर्सन, ये वही है जो आपके साथ कमिटमेंट मैरिज चाहते थे, अब ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपको दिखाई देंगे, आपको लगेगा यार कुछ तो बदलाव आ गया, कुछ तो सडन चेंज आया है, ठीक है, ऐसा कुछ जिसको आप डाउट भी कर सकते हो कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें कैसे हो रही हैं, बट डेफिनेटली इट इज़ एक्चुअली फॉर द पर्पस, ठीक है, कि ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। बट येस, मैं आपको कह देती हूँ इस पर्सन की लाइफ में कुछ इवेंट चेंज होंगे, और ये एक लेसन भी है इस पर्सन के लिए अपनी लाइफ में चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है। आपको ये भी लग सकता है कि शायद यार इन्वॉल्व विद थर्ड पार्टी, बट ऐसा नहीं है। ये पर्सन का मेजर फोकस अपने फाइनेंसेस में है, ठीक है, और आपको लगेगा ये पर्सन बहुत ज़्यादा मूडी भी है इस समय पर ना, कुछ ऑन एंड ऑफ एनर्जी भी लग सकती है आपको। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं ट्रस्ट करने के लिए प्रोसेस में, क्योंकि ये स्टेप नीडेड है और यूनिवर्स इस पर्सन से डिमांड कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये आपकी वजह से आपकी गलती है इसमें कुछ, दिस इज़ नॉट फॉर योर रीज़न। ये इनका पर्पस है, इनकी लाइफ के इवेंट से जो होना ज़रूरी है, बिकॉज आप जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग इस कनेक्शन में रखोगे उतना आपके लिए ग्रोथ ज़रूर नज़र आएगी, ठीक है। तो सबका अलग अलग समय होता है, अलग अलग टाइमिंग सिचुएशन होता है, यू हैव टू ट्रस्ट दिस पर्सन, और आप देखोगे चीज़ें आपके लिए बदलेंगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के लिए आ रहा है जो जिनके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने माइंड में करियर फोकस्ड लगते हैं, एम्बिशन है इस पर्सन का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जो भी है मेल फीमेल, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, इमोशंस हैं यहाँ पे, एंड दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन यू, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बट इनका कुछ माइंडसेट है जिसके बाद ये पर्सन आपके साथ कुछ चेंजेस करना चाहेंगे, ओके। सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 666 फॉर अपकमिंग न्यू स्टार्ट, बिकॉज मुझे लगता है समथिंग इज ऑन द होराइजन फॉर यू जो आप नहीं देख पा रहे हैं, और इनकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें होने वाली हैं इन द प्रोसेस, जैसे उसके बाद ही चीज़ें दिखेंगी आपको, ठीक है। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हो सकता है कि दिस इज गोइंग टू हैपन इन फ्यू वीक्स, बट होगा ये चीज़, ठीक है, ये कुछ हफ्तों में होगा। अब ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए चैनलिंग अगेन इट इज़ कमिंग, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले, ये पर्सन आपको लेके इनसिक्योर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट दे आर होल्डिंग इट बैक बिकॉज इनको लगता है कि इनका अभी कोई चीज़ पूरा करना ज़रूरी है, ठीक है, वहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 666 एंड हैव अ गुड डे गाइस। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरे चैनल पे फ्राइडे टू मंडे ऑफर होता है, ठीक है, तो उसके जो डिटेल्स हैं मेरे आपको पोस्ट में मिल जाएंगी कम्युनिटी सेक्शन में, जहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्राइडे टू मंडे आप रीडिंग्स मेरे साथ बुक कर सकते हैं, और आप एडवांस में भी बुक कर सकते हैं, बट यू विल रिसीव योर रीडिंग अप टू फ्राइडे टू मंडे, ओके। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।